परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, आपके साथ दैनिक वचन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रभु ने आज ये अवसर मेरे जीवन में दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे न्योता दिया और ये अवसर दिया कि आज सवेरे के समय में वचन बांटने के लिए। आइए हम प्रभु के एक स्तुति के गीत को गाएं। ये जो गीत है असल में एक न्योता है और एक पुराना गीत है जो आप जानते होंगे। साथ मिलकर हम गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सवेरे के समय के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी। आपका स्पर्श हमारे जीवन में आने पाए प्रभु। हम अपना सब कुछ आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सब कुछ देते हैं प्रभु। और प्रभु आपने हमें पुकारा और बुलाया है। दुख की गहराइयों में आंसू मिटाकर प्रभु जी आप अपने हाथों में हमें उठाते हैं। आज सवेरे के समय में हमारे सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करना, स्पर्श करना प्रभु जी। बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में आने पाए, आपकी महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज जो हमारा मनन का विषय है वो तिनके और लट्ठा के बारे में है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 1 से 5 कलम में दिया गया है। आइए हम उन कलमों को पढ़ें और समझें आज के विषय के बारे में। पहले कलम से मैं पढ़ता हूँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तीसरा कलम, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। चौथा कलम, जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल दे, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये जो विषय यहाँ पर दिया गया है, प्रभु यीशु इस बात को समझाते हैं कि हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, तब हम पर भी दोष नहीं लगेगा। जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमें भी दिया जाएगा। और ये एक खास यहाँ पर बात बताई गई है कि एक व्यक्ति अपने भाई के आँख में तिनके को देखता है और ये सोचता है कि मैं उसके आँख में से उस तिनके को निकाल दूँ, परंतु वो खुद अपनी आँख के लट्ठे को नहीं देख पाता है। और यीशु मसीह इस बारे में कहते हैं कि सबसे पहले अपने आँख में से लट्ठा निकाल, तो तुझे भली भांति सूझेगा कि तू अपने भाई की आँख में से तिनका कैसे निकाल सकता है। इस एक विषय को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों पर दोष ना लगाएं, परंतु हम दूसरों की मदद करें कि उन दोष में से, उन पाप में से वो बाहर आ सकें। हम इस एक बात को सीखें कि हम जिस पर उंगली उठाते हैं वही कामों को हम भी हमारे जीवन में करते हैं। उसी प्रकार से, उसी रीति से, शायद उस वक्त में नहीं परंतु कहीं भविष्य में या भूतकाल में हमने कहीं ना कहीं इसे किया होगा। बाइबल हमें ये सिद्धांत सिखाता है कि जैसा हम दूसरों पर दोष लगाते हैं वैसा ही हमारे जीवन के साथ होता है, या वैसा ही कुछ हमारे जीवन के अंदर है। रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय में भी इसके बारे में समझाया गया है। इस एक मुद्दे को समझने के लिए हम इसे एक घटना के द्वारा समझेंगे, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में दिया गया है। एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में बताया गया है, जिसे यीशु मसीह के सामने लाया गया, और वे समाज के सभी लोग, फरीसी और शास्त्री लोग इकट्ठा हुए कि इस औरत को पत्थरवाह करने के लिए। हम उस वचन के भाग को देखें, यूहन्ना उसके 8वें अध्याय और 2 कलम से हम पढ़ते हुए जाएं। भोर को फिर यीशु मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। 3 कलम, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों का पत्थरवाह करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या चाहता है। उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ये घटना हमें ऐसा बताता है कि फरीसी और शास्त्री लोग जो है एक स्त्री को पकड़कर यीशु के सामने लेकर आए। यहाँ पर भीड़ है, समाज इकट्ठा हुई है, और इनका कहना यह है कि इस स्त्री ने व्यभिचार किया है और इसके पास इनका सबूत है, ये करती हुई पकड़ी गई है, और मूसा का व्यवस्था ऐसा कहता है कि ऐसी स्त्री का पत्थरवाह करना चाहिए। और यीशु इसके विषय में क्या कहेंगे। असल में जैसा बाइबल यहाँ पर हमें वचन बताता है, वो परखना चाहते थे कि यीशु यहाँ पर कुछ तो भी गलत जजमेंट, गलत एक न्याय प्रकट करे, या कुछ तो भी एक ऐसी बात कहे जिसके द्वारा वो यीशु पर दोष लगाने पाए। तो असल में ये जब इस स्त्री को पकड़ कर लाए हैं तो कुछ सुधार का काम करना है, या कुछ बदलाव लाना है, या किसी को बचाना है, इस
उद्देश्य से नहीं, परंतु इस स्त्री को भी ख़त्म करना है और यीशु को भी फंसाना है। इस उद्देश्य के साथ में वो आए थे और वो दोष लगा रहे थे इस स्त्री के ऊपर। अगर हम बाइबल में देखें, मूसा का नियम जो है परमेश्वर ने जब मूसा को दिया, तो 2 प्रकार के गुनाह के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। एक कि जिसमें किसी ने किसी की जान ले ली है, तब मृत्यु दंड दिया जाता था, और व्यभिचार के काम के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड एक बहुत ही गंभीर विषय है, और ऐसी एक सज़ा देना यानी इसके लिए सबूत और केस भी बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी, हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट या किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड देना है तो हमारा कोर्ट बड़े ही ध्यान से सारी बातों की जांच करने के बाद आखिरकार जब लगता है कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, तभी वो जजमेंट पास करता है। और इसीलिए मूसा ने इसके अंदर ये बात को भी बताया है कि अगर व्यभिचार में कोई व्यक्ति पकड़ा गया है तो उसके लिए 2 गवाहों का होना ज़रूरी है, और ये 2 गवाहों को एक ही समय पर इस घटना को होते हुए देखना है। इसका मतलब कि एक स्त्री और पुरुष अगर एक ही घर में से बाहर आए तो उसे व्यभिचार नहीं गिना जा सकता। अगर वो एक बिस्तर पर सोते हुए भी दिख जाए तो भी व्यभिचार नहीं गिना जाता, परंतु उनके बीच में जब कोई शारीरिक संबंध होता हुआ 2 गवाहों ने उसे देखा है तो उसे व्यभिचार का गुनाह देखा गया है, वो गिना जाता है, और अब इस पर पत्थरवा किया जा सकता है, क्योंकि पत्थरवा का दंड बहुत बड़ा है और इसीलिए उसका सबूत और उसके गवाह भी मजबूत होने चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने इस केस को इतने मजबूत तरीके से तैयार किया है कि इस स्त्री को इस कार्य को करते हुए इन्होंने देखा है। ये स्त्री कब कहाँ पर है इसके बारे में इन्हें जानकारी है। इन्होंने 2 गवाहों को भी तैयार किया है, इसलिए वो कहते हैं कि हमने इसे ऐसे करते हुए ही पकड़ा है। और मूसा का नियम का सारा एंगल, सारा व्यवस्था पूरा हो और इसे पत्थरवा हो, ऐसी पूरी तैयारी कर कर वे आए हैं। इसका मतलब इन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस केस को तैयार किया है, और यहाँ पर जो पुरुष इसमें भागीदार था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। उसके पत्थरवा के विषय में कुछ बातचीत नहीं हो रही है। वो व्यक्ति कहाँ है, कौन है, उसके बारे में बताया नहीं गया है। यहाँ तक कि व्यवस्था ऐसा भी कहता है कि किसी को पत्थरवा करना है तो सबसे पहले जो गवाह है वो पत्थरवा करेंगे। इसका मतलब गवाहों को सबसे पहला पत्थर उठाना, ताकि अगर गवाह ने झूठ बोला है तो जब वो पत्थर फेंकने की बारी आएगी तभी भी शायद वो सुधर जाए और सच बोल दे कि नहीं, मैंने ऐसी कोई घटना होते हुए नहीं देखी। खैर, ये सारी तैयारी कर कर यहाँ पर आए हैं कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और यीशु जो है इसके विषय में एक गलत न्याय दे दे। वे चाहते थे अगर यीशु ऐसा कहेंगे कि हाँ स्त्री का पत्थरवाह कर दो, तो वो उसके ऊपर दोष लगाते कि आप रोमी सरकार का जो अधिकार है किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने का, वो अपने हाथ में ले रहे हैं, और यीशु के विरोध में वो एक केस करना चाहते थे। यदि यीशु मसीह कहते कि नहीं स्त्री को पत्थरवाह मत करो, तो यीशु मसीह एक रब्बी है और यीशु मसीह मूसा के व्यवस्था के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, ऐसा वो दूसरी ओर बताते थे। यानी दोनों तरफ से यीशु मसीह फंस सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति उन्होंने खड़ी कर दी। लेकिन बाइबल हमें ऐसा बताता है, यीशु मसीह खड़ा हुआ और आँख उठाकर सिर्फ इतना कहता है, तुम में से जो निष्पाप हो वो सबसे पहला पत्थर इसे मारे, और अपनी आंखें नीचे कर कर झुक कर वो फिर से मिट्टी पर कुछ लिखने लगता है। यीशु मसीह ने इस स्त्री पर दोष नहीं लगाया। ये लोगों ने जो पूरा षड्यंत्र रचा है, इसकी जो पूरी प्लानिंग की है, इसके पीछे जो इनकी मनसा गलत सी है, उसके विषय में इनके ऊपर दोष नहीं लगाया, परंतु ऐसा कहा कि जो निष्पाप है वो सबसे पहला पत्थर फेंके। और बाइबल हमें ऐसा कहता है कि बुजुर्ग से लेके जवान जो है वो एक एक कर कर पीछे हटने लगे, पत्थर वहाँ गिरा कर वो चले गए। और आखिरकार ये स्त्री वहाँ अकेली रह जाती, और यीशु स्त्री से पूछते, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? और यीशु ने, स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। और यीशु ऐसा कहते हैं, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, परंतु अब से पाप मत करना। यीशु ने, इस स्त्री ने पाप नहीं किया ऐसा नहीं कहते हैं, इस स्त्री ने कुछ गलत कार्य नहीं किया ऐसा नहीं कहते हैं, परंतु उस स्त्री ने गलती की है, परंतु उसे एक अवसर देते कि वो बच जाए। यीशु मसीह जो अपनी जान का बलिदान देने जा रहे हैं, उसके द्वारा इसको ये अवसर मिल जाए, ऐसा एक रास्ता उसके लिए खोल कर देते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये पूरा एक समूह तैयार होकर आया था दोष लगाने के लिए,
परंतु जो दोष लगाने आया उन्हीं के ऊपर, उन्हीं का षड्यंत्र, उन्हीं का न्याय करना उनके ऊपर पड़ गया। और इसीलिए बाइबल हमें ये सिद्धांत सिखाता है कि हम किसी पर कभी दोष ना लगाएं, क्योंकि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमें भी दिया जाएगा, हमारे ऊपर भी वो न्याय आता है। आज इस सवेरे के समय में हम सीखे कि हमने कितने लोगों के ऊपर शायद दोष लगाया, कितने लोगों के ऊपर उंगली उठाई है, और ये सब हमारे विरोध में है, ये सब हमारे वापस हमारे ऊपर नाप कर आ सकता है। आज आप ये निर्णय लें कि नहीं प्रभु, मैंने जितनों पर भी दोष लगाया है, जितने भी मैंने गलत कार्य किए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। असल में हमारी मनसा क्या होनी चाहिए? किसी पर दोष लगाने से बेहतर ये है कि हम दया दिखाएं, हम बचा लें। और यीशु वो व्यक्ति है कि जब हम असंभव परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हैं, वो हम पर दया कर सकते हैं और हमें सच्चे न्याय के द्वारा बचाकर बाहर ला सकते हैं। स्त्री की जान इस दिन में बच गई क्योंकि यीशु के पास उसे लाया गया। जैसा हमने ये गीत गाया, यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे भाई और बहनों, आज सवेरे के समय में यीशु आपको बुलाता है। आप किसी और की ओर दोष ना लगाएं, परंतु यीशु की ओर देखें, वो आपके लिए न्याय करेगा। चाहे आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, चाहे आपके ऊपर किसी ने उंगली उठाया है, आप बदला लेने ना जाए, आप उसके विरोध में ना जाए, आप किसी के आँख में से तिनका निकालने के बारे में ना सोचें, पर हम खुद क्या है इसके बारे में हम खुद ही जांच लें और पश्चाताप करें। आप में से कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है और आज सवेरे के समय में इन वचन के द्वारा यीशु को स्वीकार करना चाहता है अपने जीवन में, तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ कि छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ में करें, यीशु को पुकारे, अपने पापों को कबूल करे और स्वीकार करे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध करे, मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन में वास करे, मेरे जीवन के इस असंभव परिस्थितियों में से आप मुझे बाहर निकालें। आप ही मेरे जीवन पर राज करें, यीशु के नाम से आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अगर इस प्रार्थना को मेरे साथ में किया है, प्रभु यीशु इस समय आपके हृदय में आए हैं और वो आपके जीवन में कार्य करना जा रहे हैं। हम और एक प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे देश के लिए, और आज के दिन में जिनका जन्मदिन है, जिनके विवाह का सालगिरह है, उन सबको प्रभु आशीषित करे। आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, आपके आत्मा के द्वारा जिन बातों को आपने हमें प्रकट कर दिया, इसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन बदल जाए। प्रभु हम किसी पर दोष ना लगाने पाए, और हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने जितनों पर दोष लगाया है, जितनों की ओर प्रभु हमने न्याय किया है, प्रभु यीशु के लहू से आप हमें धो दीजिए, शुद्ध करें। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश को आप पाप के बंधन में से, प्रभु दुख और वेदना के तकलीफ़ों में से, प्रभु एक श्राप के बंधन में से बाहर निकाले, आशीषित करे, अनुग्रहित करे, उन्नति पाए हमारे देश, शांति होने पाए। इस कोरोना के ज़माने में हमारे लोगों को आप बचाएं। जिनका आज जन्मदिन है और विवाह का सालगिरह है, उन्हें आप आशीषित करें। आने वाले साल में इस जीवन के नए वर्ष में प्रभु जी कृपा, अनुग्रह और प्रेम में, आपकी शांति में एक नए स्तर पर आगे बढ़े, हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आप आशीषित करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप सिखाएं, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद।